नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं है, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे वो कोई हो, कि बारात सबके पास है, दूल्हा केवल जनता दल यूनाइटेड के पास है और बाराती भी। तो इसके सिवा बिहार में कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए नीतीश जब तो कहते हैं ना कि बिहार में बाहर है नीतीश ही कुमार है। प्रशांत किशोर जी घाट घाट का पानी पी करके आए हैं, तृणमूल कांग्रेस की स्टेट जी बनाए, फिर वो कांग्रेस की स्टेट जी बनाए, बीजेपी के लिए स्टेट जी बनाए, फिर बिहार में उनको नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, एक तरह से अपना उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास किया। वो उनके नहीं हुए और आज वो बिहार की बात करने चले। जेडीयू के वरिष्ठ नेता विनीत तिवारी जी से आज हमारी होगी खास बातचीत। बिहार में चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मियां तेज है कि आखिर कहीं परिवारवाद भी फिर एक बार नजर क्यों ना आए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बातें हो रही है और वरिष्ठ नेता जब केसी त्यागी ने बयान दिया तो ये चर्चाएं खूब हो रही है। हम चर्चा करेंगे विनीत तिवारी जी से, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी के भी काफी करीब माने जाते हैं, नीतीश कुमार जी के भी चहेते हैं। क्या कहेंगे, कहीं बेटा भी चुनावी समर में ताल न ठोके? अरे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। नहीं, क्यों नहीं, बेटे को ताल तो ठोकना ही चाहिए। और रही बात तो निशांत कुमार जी को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि एक वो स्वच्छ छवि के पढ़े लिखे युवा हैं और बिहार के युवाओं की मांग है और ये कार्यकर्ताओं की मांग है और साथ ही साथ बिहार की जनता और वहाँ के आवाम की ये मांग है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। क्योंकि आज बिहार में आप देखिए तो हर तरफ युवा राजनीति की बयार बह रही है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो विपक्ष के नेता, चाहे वो रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी हों। इसी तरह से अब बिहार एक युवा राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, आज भी नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं है, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे वो कोई हो, क्योंकि जो कार्य नीतीश कुमार जी ने बिहार में 20 वर्षों में किया है वो एक मील का पत्थर, जंगल राज से बिहार को बाहर निकालना, जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, स्कूल नहीं थे, स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, इन चीजों को एक नए आयाम तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा वो है। मैं ये मानता हूं कि निशांत कुमार जी काम के लिए राजनीति में आ रहे हैं, नाम के लिए नहीं। इसलिए जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश जी अगर उनको लाते हैं तो परिवारवाद पे कैसे बोल पाएंगे। परिवारवाद पे वो बोलता है, सुनता है और बोल पाता है जो स्वतः अपने बेटे को लॉन्च करता है। लेकिन जब जनता और कार्यकर्ता किसी नेता की मांग करता है तो ये तय है कि वो परिवारवाद नहीं कहलाता है, बल्कि वो जनता की आवाज कहलाता है। और निशांत कुमार इसमें बिहार की जनता की और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की मांग है, आवाज है कि निशांत कुमार को लाया जाए। निशांत कुमार आएगा और बिहार मुस्कुराएगा। इशारा किसकी ओर किया आपने? इशारों ही इशारों में बता दिया कि बेटे को लॉन्च आखिर किसने किया? बेटे को लॉन्च आप सामने देख लीजिए। बेटे को लॉन्च करने में चाहे रामविलास पासवान जी हो, उन्होंने चिराग पासवान को लॉन्च किया, अपना उत्तराधिकारी बताया था। लालू जी आज जो है आरजेडी के अध्यक्ष हैं, उनका बेटा जो है विपक्ष का नेता बना उन्होंने ही बनाया है, किसी और ने थोड़ी बनाया। तेजस्वी को कोई बिहार की जनता ने नहीं वहां बुलाया कि आप आइए, वो परिवार ने उनको लॉन्च किया है। लेकिन निशांत कुमार के लिए मैं गाजीपुर में बैठा हुआ उत्तर प्रदेश का एक लीडर हूँ और मैं अगर कह रहा हूँ कि निशांत कुमार जी को लाना चाहिए तो ये मेरी कार्यकर्ता की मांग है, न कि इसमें नीतीश जी की। हमारे केसी त्यागी जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनका बहुत बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि उनसे विद्वान प्रवक्ता अभी इस देश में कोई होगा जिन्होंने नेहरू जी के कार्यकाल से लेकर के अभी तक के कार्यकाल को देखा है। जेपी आंदोलन तक में वो शामिल रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ इस चीज को कि नीतीश जी की इच्छा क्या है क्या नहीं, हमें उससे मायने नहीं रखता है। हम ये चाहते हैं कि नीतीश जी के कार्यकाल में वो पार्टी में आए, ये हम कार्यकर्ताओं की मांग है।
और उनके संरक्षण में जो है वो कार्य करें। जो लोग नीतीश कुमार जी के प्रति बोल रहे हैं कि वो उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये कोरी अफवाहें हैं, कोरी अफवाहें हैं। प्रेस वार्ता तो बहुत से लोगों ने नहीं की है। अगर नीतीश जी 5 महीने 6 महीने से प्रेस वार्ता नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो विवाद है। सारी योजनाओं का देख आए दिन सोशल मीडिया पर उनका जो है जाना, प्रधानमंत्री जी के रैलियों में शामिल होना, उसमें भाषण देना, आखिर कहाँ से उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ये विपक्ष की एक चाल है, ये बोल करके नीतीश जी को बदनाम करने की, उनकी छवि को धूमिल करने की। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं और मैं बिहार की जनता से एक अपील करूंगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करारा चिराग पासवान जी ने दिया है, लेकिन अगले चुनाव में उन्होंने किसी के साथ मिल करके बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट के नारे को कहीं न कहीं दागदार भी किया, जिसकी वजह से जेडीयू की सीटें कम आई। तो इस बार मैं ये पूर्ण विश्वास करके चल रहा हूं कि चिराग पासवान जी एनडीए के हनुमान बनेंगे, किसी एक पार्टी विशेष का हनुमान बन करके वो कार्य नहीं करेंगे। और आप देखिएगा कि फिर एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, क्योंकि बाराती तो सभी के पास है, लेकिन दूल्हा सिर्फ जेडीयू के पास है, जनता दल यूनाइटेड के पास है। चाहे वो विश्व की बड़ी पार्टी हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, आज किसी के पास अभी तक बिहार में नीतीश कुमार जी के आगे कोई न चेहरा है न चेहरा होगा। जब तक नीतीश कुमार आए तब तक वो बिहार में राज करेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। जब वो कहते हैं बिहार में बहाल है नीतीश कुमार, लेकिन इस बार का चुनाव कहीं तेजस्वी जी के और नीतीश जी के दिल मिल गए थे, कहीं बीजेपी साइड हो जाए, ये भी आप लोग करते हैं। तो कोई नहीं सोचता, वो जेडीयू कर देता। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में कहा जाता है कि ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना स्थायी दुश्मन होता है। परिस्थितियां होती हैं उस समय कि हर पार्टी चाहती है अपनी राजनीति को बढ़ाना, अपने दल को बढ़ाना। उस स्थिति में क्या निर्णय लेना है, ये हमारे सर्वोच्च लीडर इस पर निर्णय लेंगे। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि आगे क्या होगा। मैं न भविष्य का ज्ञाता हूं, न मैं ज्योतिषी हूं कि मैं ये कह दूं कि हाँ चुनाव के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। ये अभी धीरे धीरे चुनाव करीब आता जाएगा, सब कुछ पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बाकी मुझे इतना विश्वास है कि नीतीश कुमार जी जो है जहाँ हैं वो वही रहेंगे। हाँ, उनको कोई छोड़ के जाना चाहता हो तो जा सकता है, लेकिन वो जाएगा कहाँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि बारात सबके पास है, दूल्हा केवल जनता दल यूनाइटेड के पास है और बाराती भी। तो इसके सिवा बिहार में कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए नीतीश जब तो कहते हैं ना कि बिहार में बाहर है नीतीश ही कुमार है। प्रशांत किशोर जी घाट घाट का पानी पी करके आए हैं, तृणमूल कांग्रेस की स्टेट जी बनाए, फिर वो कांग्रेस की स्टेट जी बनाए, बीजेपी के लिए स्टेट जी बनाए, फिर बिहार में उनको नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, एक तरह से अपना उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास किया। वो उनके नहीं हुए और आज वो बिहार की बात करने चले। आपने प्रशांत कुमार की बात की, लेकिन हम देख रहे हैं भोजपुरी के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, वहाँ पे रैलियां हो रही है और इस बार हो रहा है कि प्रशांत कहीं कुछ धमाका न कर रहे। प्रशांत कुमार, देखिए, प्रशांत कुमार बम बन करके आए हैं, छुरछुरिया बन करके निपट जाएंगे। निशांत कुमार जी के कोई राजनीति नहीं है। निशांत कुमार जी के साथ जो लोग गए हैं वही लोग नीतीश कुमार जी को पलटू राम बोलते हैं। लेकिन जो सोचिए कि जो अन्य दलों से निकल करके और निशांत कुमार प्रशांत किशोर के साथ गए हैं वो भी तो पलटू ही हुए ना। तो फिर वो क्या पता, जब चुनाव करीब आए और उनको बिहारी अस्मिता का ख्याल आए और नीतीश जी का ख्याल आए तो हो सकता है कि वो फिर नीतीश जी के पाले में पलट जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि नीतीश जी के रहते बिहार में न कोई कैबिनेट दंगा हो सकता है, न कोई धर्म विशेष दंगे हो सकते हैं, न जाति विशेष दंगे हो सकते हैं। नीतीश कुमार की छवि आज भी स्वच्छ है, बढ़िया है और सही है।
जो लोग 71,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट है, उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि वो रिपोर्ट में अभी तक हिसाब न देने की बात सीएजी ने कहा है। घोटाले की बात तब आती है जब उस पर जांच बैठाई जाती है, जब जांच बैठती है तब घोटाले की बात आती है। ये अनियमितताएं, इसे सरकार पूरा कर रही है और क्या उसकी सारी रिपोर्ट दे देगी। तो चिल्लाने से कोई नहीं होता है, जमानत पे नहीं है वो, या पेरोल पे बाहर नहीं है वो, सजा याफ्ता नहीं है कि किसी कोर्ट ने उनको चारा घोटाले की सजा सुना दी है। तो नीतीश कुमार जी कल भी बेदाग थे, आज भी बेदाग हैं और उनकी पूरी राजनीति बेदाग रहेगी। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि उड़ीसा की जनता से बिहार की जनता ने सबक लिया होगा। क्या नवीन पटनायक के लिए उड़ीसा की जनता रो रही है, वो काम बिहार की जनता इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं होने देगी, वो नीतीश को ही लाएगा। बिहार के चुनाव में अगली बार भी आपने देखा, जितना आप काफी करीब से देखते हैं, ओवैसी ने किंग मेथड को निकाला और इस बार भी अगर सीटें कुछ और निकाल देंगे तो फिर खतरा किसके लिए बनेंगे? देखिए, ओवैसी के बारे में तो मैं कहूँगा सीधे कि अल्पसंख्यक समाज को सोचना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि क्यों नहीं मुस्लिम का लीडर होना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं अल्पसंख्यक समाज, अपने अकलियत समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जनता दल यूनाइटेड सीमांचल में जिन मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती है, क्या वो मुस्लिम और अकलियत के लोगों की आवाज बनकर के आवाज नहीं उठाते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है एक वोट कटवा की राजनीति करते हैं, बीजेपी की बी टीम बन करके, और वो उन्हीं सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं जहां जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता है। तो वो क्यों जो है इस चीज को करते हैं? अरे उन्हें उतारने प्रत्याशी तो वो 240 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, चुनाव लड़े। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने से रोक कौन रहा है? इसीलिए उनको किसी की बी टीम कहा जाता है, कभी किसी की बी टीम कहा जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज ने देखा है कि 10 साल में पहली बार कोई बिल जेपीसी गई और जनता दल यूनाइटेड ने 7 मांगे रखी, जिसमें 6 मांगे मांगी गई। और अल्पसंख्यक समाज के लिए नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है, मदरसा शिक्षकों को शिक्षकों के समान वेतन, कब्रिस्तान की चारदीवारी पूरी कराना, वक्फ बोर्ड की जमीनों पे अवैध कब्जों को हटवाना, तो बहुत से ऐसे कार्य उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए किए हैं कि जिससे अल्पसंख्यक समाज नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ रहते हुए भी उनका अटूट विश्वास नीतीश कुमार जी पे आज भी कायम है, आगामी चुनाव में भी कायम रहेगा। और ओवैसी साहब आएंगे बिहार में, भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, चले जाएंगे। जैसे आपके साथ 17 तारीख से राहुल गांधी जी भी जो है घूमने जा रहे हैं बिहार, वो भी बिहार विचरण करके एसआईआर से चले आएंगे। और ठीक है, उनके लगाए गए जो आरोप हैं, मैं चुनाव आयोग से हम लोग भी मांग करते हैं कि भाई उसकी समीक्षा करें और जो गलत है उसको सुधार करें। इसमें बात विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका विपक्ष जो है गलत नाजायज फायदा उठाएगा। तो इससे बेहतर है कि उसकी जांच करके तथ्यों को सामने लाए कि क्या तथ्य है, क्या सही सच्चाई है। बाकी इस पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा। राहुल गांधी जी की जो मंशा है, वो बिहार घूमने जा रहे हैं, जाएं, घूमें, देखें कि आजादी के बाद से जब तक कांग्रेस की सरकार थी उस बिहार में क्या था, पता करेंगे। और अब जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे वो पद यात्रा करेंगे, कम से कम वो वहाँ जाकर नीतीश कुमार को धन्यवाद जरूर करेंगे कि जो कार्य लालू जी के कार्यकाल में नहीं हो पाया, वो जो है नीतीश जी के कार्यकाल में हुआ है, जिसकी वजह से वो बिहार में सुरक्षित घूम रहे हैं, रात हो या दिन हो। आपने जब ये बात की बिहार में, आप लोग भी कहते थे कि जब लालू यादव की सरकार थी तो जंगल राज था, हर दिन हत्याएं होती थी, लेकिन कुछ दिनों से आपने भी देखा होगा हर रोज अस्पताल के अंदर जाके गोली मार देना, कहीं खड़ा होके ठेकेदार लोग या कुछ ऐसा मामला आता है वहां पर भी गोली चला देना। हम कहें बिहार में कुछ दिनों से हर रोज हत्याएं, तो क्या नीतीश जी जो है इस समय आपकी सरकार है, जंगल राज इस समय नहीं है, विपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया,
या मैं कहूँ जोर शोर से ये कहा गया है कि जंगल राज पुनः वापस आए। जंगल राज अगर पुनः वापस आ जाता ना तो आज बिहार में शाम के 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। बेटियां हमारी जो है वहाँ की बहनें स्कूल की शिक्षा नहीं लेती बल्कि घर पे ट्यूशन ले रही होती। और रही बात देखिए मर्डर की, अस्पताल में हुआ, व्यापारियों का हुआ, कुछ माफियाओं का भी मर्डर हुआ। तो देखिए माफियाओं का तो स्वाभाविक बात है कि हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती है। कानून व्यवस्था में इतने लोग नहीं है कि हम हर व्यक्ति के पीछे पुलिस लगा करके रखें। लेकिन हाँ ये जरूर देखिए एनसीआरबी के आंकड़े में ये जरूर कहता है कि इस वक्त क्राइम बढ़ा है, मैं भी मानता हूँ और मैं अपील करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन पहले क्या होता जंगल राज में लोग मारे भी जाते थे, पीटे भी जाते थे, लेकिन उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती थी। आज आपको आंकड़े जरूर ज्यादा दिखते हैं, लेकिन ये भी आप देखिए ना कि उस समय एफआईआर कितनी होती थी और आज एफआईआर कितनी हो गई। एफआईआरों का होना, न्याय का होना बताता है। और ये बताइए कि किसने अपराध किया और वो आज वो खुला घूम रहा हो बिहार में। जिसने अपराध किया वो सलाखों के पीछे गया या भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अपराध करके अब घूम रहा हो। जंगल राज में तो मुख्यमंत्री आवास की फिरौती वसूली जाती थी। ये बिहार की जनता अभी भूली नहीं है। बिहार की जनता को सारे भागलपुर कांड, ये हमारा अल्पसंख्यक समाज भी नहीं भूला होगा कि जिस यादव जी ने भागलपुर कांड को अंजाम दिया था, उन पीड़ितों को न्याय नीतीश कुमार की सरकार में मिला। उनको नौकरियां दी गई, उनके गांव पे मलहम लगाए गए और उसके बाद फिर कोई दंगा बिहार में नीतीश कुमार के कार्यकाल में नहीं हुआ। यही नीतीश कुमार की विश्वसनीयता है जनता के दिलों पे, जो कि फिर आगामी 2025 में फिर से नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, डंके की चोट पे आ रहे हैं।